नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। दिल्ली विधानसभा चुनावों के नतीजे आपके सामने हैं, आपने अब तक देख लिए होंगे और जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं उनमें सबसे ज्यादा अगर आप गौर फरमाएंगे तो देखिए कांग्रेस का हाल क्या हुआ है। 0 सीट, मतलब लानत है कांग्रेस पर। प्रियंका गांधी मैदान में थी, राहुल गांधी मैदान में थे, बड़े बड़े दिग्गजों ने पूरी हुंकार भर ली थी। 58 का आंकड़ा है रैलियों का और जनसभाओं का, दोनों भाई बहन की अगर रैलियां मिलाई जाएं, लेकिन फिर भी सीट कितनी निकली? 0। यहां तक कि 67 उम्मीदवारों की तो जमानत जब्त हो गई। 3 जैसे तैसे कुछ एक वोट पा गए हैं, अपनी इज्जत बचा गए हैं, जीते वो भी नहीं है। तो सोचिए 0 सीटें, यानी एक भी सीट कांग्रेस को दिल्ली में नहीं मिली है। और इसीलिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बीजेपी मुख्यालय से दिल्ली की जनता के लिए अपना संबोधन दिया तो कांग्रेस को जमकर खरी खोटी सुनाई। लेकिन इन सबके बीच राहुल गांधी ने पहली बार चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया का सहारा लिया है। राहुल गांधी ने बाकायदा ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए वो क्या लिखते हैं मैं आपको पढ़कर बता देती हूं। वो लिखते हैं, दिल्ली का जनादेश हम विनम्रता से स्वीकार करते हैं। प्रदेश के सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद। प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के विरुद्ध दिल्ली की प्रगति और दिल्ली वासियों के अधिकारों की लड़ाई जारी रहेगी। यानी दिल्ली का जनादेश विनम्रता से स्वीकार कर लिया है राहुल गांधी ने। प्रदेश के सभी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को उनके समर्पण और सभी मतदाताओं को उनके समर्थन के लिए दिल से धन्यवाद देते हुए राहुल गांधी नजर आए हैं। लेकिन इसी के साथ उन्होंने कहा है कि प्रदूषण, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ दिल्ली वासियों के अधिकारों की ये लड़ाई जारी रहेगी। तो एक तरफ राहुल गांधी ट्वीट करते हुए नजर आए हैं, अपनी हार स्वीकार करते हुए नजर आए हैं। हार पर हो सकता है मंथन भी वो कर रही हो, लेकिन दूसरी तरफ प्रियंका गांधी का भी बयान सामने आया। सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि रुझानों के टाइम पर उनका बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने ये कह दिया था कि अब तक तो उन्होंने नतीजे नहीं देखे हैं। लेकिन उसके बाद उनका एक और बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की कि परिवर्तन चाहती थी दिल्ली की जनता और इसीलिए परिवर्तन हुआ। राहुल गांधी का ट्वीट आपने देख लिया, प्रियंका गांधी का बयान भी सुन लीजिए। I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the people's issues. I think it was very obvious from all our meetings in Delhi and whichever people I was meeting that people wanted change. They were fed up of the way things were and they wanted change. I suppose they voted for change. My congratulations to all those who have won. And for the rest of us, it just means we have to work harder and we have to stay there, be on the ground and be responsive to the. तो दिल्ली वासियों ने कांग्रेस को जड़ से उखाड़ फेंका है और उसके बाद दोनों भाई बहन किस तरीके की प्रतिक्रिया दे रहे हैं वो आपने देख लिया। राहुल गांधी देर से ही सामने आए लेकिन प्रतिक्रिया देते हुए अपनी हार को उन्होंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जब रुझान भी नहीं आए थे, यानी कि 8 फरवरी से पहले ही राहुल गांधी ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने गड़बड़ी की आशंका जताई थी। यानी कि पहले ही वो मानकर चल रहे थे कि दिल्ली में कांग्रेस का क्या हाल होने वाला है। इसके अलावा अगर प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा की बात करें, उनका भी बयान सामने आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि दिल्ली में जिसकी भी सरकार बनेगी हम उसके साथ मिलकर काम करेंगे। यानी आप समझ सकते हैं कांग्रेस का जो पूरा परिवार है, जो पूरा गांधी परिवार है, वो ये मानकर चल रहा था कि दिल्ली में उनकी हालत क्या होने वाली है। बहरहाल भाई बहन की जोड़ी का कमाल दिल्ली में नहीं दिखा, ये बात साफ है। फिलहाल हार स्वीकार करते हुए राहुल ने क्या कहा वो आपने सुन लिया, देख लिया। आप इस खबर को लेकर क्या राय रखते हैं हमें जरूर बताएं।